राम बपु एक, इनके पद वंदन करो, ना सही विघ्न अनेक। कल्याणनाम विधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षुः शपदे परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवृषां जीवनं सजनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते श्रीराम नाम। जयस्य रघुनंदन रामचंद्र प्रपन्दिनार्तिहराखिलेशः वाञ्छामहे नाम निरामयं सदा प्रदेहि भगवन् कृपया कृपालो। त्वनाम संनिशाचराद्रवन्ति भूतान् पयान्ति चार्यः नासं सम्प्रति यान्ति राजन् ततः परं धाम प्रयाति साक्षात्। सुखप्रदं रामपदं मनोहरं युवाक्षरं भीतिहरं शिवाकरं जसस्करं धर्मकरं गुणाकरं वचोवरं मे हृदयेस्तु सादरं। श्रीराम नाम प्रभा दिव्यः वेद वेदांत पारगाः येषां स्वान्ते सदा भाति ते पूज्या भुवनत्रये। श्री पूर्वाचार्या सहाय श्री पूर्वाचार्या सहाय। सीता राम जय सीता राम सीता राम जय जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम। श्री कमला बिमला मिथिला धाम कमला बिमला श्री कमला बिमला मिथिला धाम श्री अवध सरजो सीताराम श्री अवध सरजो सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। नाम बिना बकवाद समान सुज्ञान योग विवेक की गाथा होत नहीं भ्रम हानि कभूं और रिझत है न कभूं रघुनाथा। होए सचेत निकेत निरंतर वास करो अपने सुख साथा। जुग्म अनन्य श्यावर की करुणा ते पिवो सरजू प्रिय पाथा। आसक असल अजूब वही जो नाम पलक नहीं भूले। नामी लगन लगाए नाम अनुराग झूल ना झूले। नामहीन साधन सो पीन हो छीन दीन प्रतिकूले। श्री युगलानन शरण नाम ही रमी रहिए। कमला बिमला दुधमती सरजू कूले।
श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री हनुमान जी गुरुदेव सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री पार्वती पते नमः। आनंद श्री विभूषित श्री जुगल सरकार के अति अभिन्न स्वरूप श्री संत सदगुरु भगवान की परम सुकोमल श्री जुगल चरण कमले में कोटसर साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए अनंत भक्त वत्सला आकारण करुणामयी श्री सुनैना आनंद वर्धिनी श्री जनक राज किशोरी श्री मिथिला वंश वैजयंती उद्भव स्थिति संहार कारणिम शोभा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगन्यंता परम ब्रह्म पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अनन्य प्राण वल्लभा स्वामिनी श्री सियाजू की परम प्राकट्य लीला स्थली श्री मिथिला धाम की कृपा से श्री प्राण जीवन धन प्राण प्रीतम जी के दिव्य जन्मभूमि श्री अवध धाम में और श्री जन्म महामहोत्सव के शुभ अवसर पर उपस्थित होकर संत महापुरुषों की मंगलमयी कृपामयी छत्र छाया में बैठकर श्री धाम सरकार की गोद में बैठकर यह दिव्य सुखद आनंद हम सब प्राप्त कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से इन पूर्वाचार्यों की महती कृपा का ही स्वरूप समझना चाहिए। कथा श्रोता के रूप में उपस्थित हमारे अनंत करुणा प्रणाले भक्त प्रसाद दिन मोहपति पावन प्रभु श्री सीताराम जी, अनंत शक्ति भक्ति प्रदाता आंजनेय प्रभु श्री हनुमान जी महाराज, हमारे पूर्वाचार्य हमारे अनंत सरुदेव भगवान श्री पंचरसाचार्य जो तथा उपस्थित समस्त संत वृंद भक्त वृंद नाम जापवृंद किशोर जी की अभिन्न शक्ति भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि सादर दंड प्रणाम। जय श्री राम। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से आचार्य चरण ने समस्त शास्त्रों का सार कवितावली रामायण में एक कवित्व में कहा, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जल हैं। सुरति राम कथा मुख रामों को नाम, हिये पुण्य राम ही को थलु हैं। गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम ही सो राम ही को बलु हैं। सब की न कहें सब की न कहें, श्री तुलसी के मते सब की न कहें। तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल हैं। इतनो जग जीवन को फल हैं। इतनो जग जीवन को फल हैं। बस मानवीय जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि भगवत प्राप्ति में समाहित है और वो भगवत प्राप्ति का मूलभूत स्वरूप सत्संग है और सत्संग के माध्यम से हमें मानवीय जीवन की परम सार्थकता का बोध प्राप्त होता है। तो हमारे आचार्य ने कहा, श्याराम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जल है। बस जैसे मछली बहुत सुंदर है पंक्ति जी में कैसे महाराज है, जिमी हरिशरण ने एको बाधा पूर्व की पंक्ति। हाँ हाँ अरे उसका अर्थ बताते हैं, चौपाई उठ जाएगी। अगाध जल में जैसे मछलियां सुखी होती है नहीं, ऐसे ही सुखी मीन जह नीर अगाधा जिमी हरिशरण एको बाधा। जैसे अगाध जल में मछलियां सुखी होती हैं, ऐसे ही अनंत सुख सिंधु ठाकुर जी के शरण में आने पर ही जीव परम विश्राम को प्राप्त करता है। तो इन्हीं की प्राप्ति हम जीव इन्हीं से प्रकट हैं, इन्हीं को प्राप्ति करना यह मानवीय जीवन का परम लक्ष्य है।
जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, जल ही उनका जीवन है, ऐसे ही प्राण प्रीतम जीवन धन के अनंत दिव्य स्वरूप यह की प्राप्ति ही हम सबका सब कुछ है। बस जैसे मीनवत इनके, जैसे मछली थोड़ी देर इनके उसे नाम रूप लीला धाम, जैसे मछलियां जल से थोड़ी देर अलग कर दिया जाए, जल में बहुत से जीव होते हैं, जल कुक्कुट पक्षी कछुआ मेढक आदि, लेकिन सांचलो सनेह एक मीन को, मछली का जल ही उनका सब कुछ है। ऐसे ही रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम सच्चिदानंद विग्रहम, ये भगवान के नाम रूप लीला धाम में मीनवत जो भक्त अवगाहन करते हैं उन्हीं का जीवन परम सार्थक है, परम धन्याति धन है। इससे थोड़ा भी उपराम होने पर व्याकुलता सताने लगे, अत्यंत हृदय में दग्ध होने लग जावे, तो समझ लिए भगवान की महती कृपा का स्वरूप प्राप्त हो चुका है। श्रीराम स्वरूप आगाध अनूप बिलोचन मीनन को जल है सुरती राम कथा, कान से निरंतर भगवान के दिव्य कथा रस की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। सुरती राम कथा मुख राम को नाम, किसी अवस्था में कहीं भी हो लेकिन सतत भगवत नाम स्मरण करने का अभ्यास। भजस कबहू की काल व्यापहि तो ही, स्वयं प्राण जीवधन कहते हैं, कबहू की काल व्यापहि तो ही सुमेरेसु भजेसु निरंतर मोहि। महाराज जी हमारे नाम जापा सरकार सुनाया करते हैं कि जितना देर नाम जो जब होता रहे समझ लेना कि मैं श्री राम राज्य में निवास कर रहा हूँ। राम नाम से अलग चर्चा होते ही समझ लेना कि रावण राज्य में प्रवेश हो गया। पता नहीं बात बात में लात उखड़ जाए क्या हो, लेकिन जब तक हमेशा हम राम राज्य में जीना चाहते हैं तो सतत नाम स्मरण में अपने को इनकी गोद में बने रहें। फिर कलिकाल नहीं है, किसी भी परिस्थिति में आप राम राज में है, कलयुग में रहते हुए भी आप राम राज्य में निवास करते हैं। हाँ, स्वयं प्रीतम ने कहा है कि कबहू कि काल व्यापहितो ही सुमेरेसु भजेसु निरंतर मोहि, इनकी आज्ञा है। हमारे सोई सेवक प्रियतम मम सोई, प्रिय प्रियतर प्रियतम सर्वश्रेष्ठ प्राणों से प्रिय वो है कौन, मम अनुशासन माने जोई, है नहीं। तो मेरी प्रीतम की आज्ञा है, हम सबके लिए है, इसको हम स्वीकार करेंगे तो प्रीतम हमारे हृदय से आलिंगन करेंगे, कितने खुश होंगे और हमारे समस्त पूर्वाचार्य खुश होंगे। फिर मुझे अब क्या चाहिए, सब मिल गया, है ना। तो इसी स्वरूप में आबद्ध होकर रहना है। श्रीराम स्वरूप आगाध अनुपम बिलोचन मीनन को जल है सुरती राम कथा मुख राम को नाम ही पुनि राम है। बस जब ये नाम रूप देखें आवत हृदय शनि विषय के, जब ही नाम में जप में होंगे तो हृदय निकुंज में प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला प्रकट होना ही अपने आप, वो उनको रहा ही नहीं जाता है उनसे मिले बिना को। हाँ, हमारे गुरुदेव भगवान श्री लक्ष्मण किलाधीश सरकार सुनाया करते, महाराज जी हाँ वो तो पागल बने हुए कोई हमसे प्रेम करें, वो पागल बने हमसे कोई मिले, इतना सुंदर रूप क्यों बनाया कि हमसे प्यार करे। हाँ, हमसे भी कोई सुंदर दुनिया में है क्या, जब हम सबसे सुंदर है तो हमारे हो तो हमको निहारो ना, हमें देखो ना, हमसे प्यार करो ना, ये उनकी अभिलाषा है। क्योंकि सम्मम प्रिय सम्म बुझाए, तो सब उनका है, वो चाहते हैं कि तू हमारे हो, तू हमसे प्यार करो, बस हमारे लिए हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए श्रीराम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मिलन को जल है श्रुति राम कथा मुख नाम को नाम ये पुण्य राम को तल है मति राम है सो गति राम है सो रति राम है सो राम है को बल है। मेरी मति गति रति सब मेरे ठाकुर जी में समाहित हो जाए, कुछ न बचे, मेरे सर्वस्व एक रस मेरे जुअल सरकार हैं, इन्हीं के लिए हम श्वास मिला है, इन्हीं की प्राप्ति के लिए सब कुछ मिला है। इतनी कथा सत्संग प्रवचन शास्त्रों का सुधा है, संत गुरुचरणों के शरण में बैठकर सत्संग का दिव्य लाभ केवल हम इनके हैं, तन मन प्राण से इनके हो जाए। हमारे परमाचार्य कहते हैं बहुत सुंदर, यह तन बेचयों अवध छयल कर, मैंने इस तन को सदगुरु भगवान के शरणागति के माध्यम से इस तन को बेच दिया है, प्रीतम के हाथ समर्पित कर दिया है, अब ये उनका हो चुका है। तो मेरे तन मन प्राण में वही हों, इससे इतर हमारी मरसरस, जैसे सती नारी पतिव्रता नारी केवल मन क्रम वचन में अपने पति को ही समाहित की होती है, इतर उनके संसार में कोई होता नहीं है। ऐसे ही भगवान के प्यारे भक्तों को भी नाम रूप लीला धाम में प्रिया प्रीतम के दिव्य इस रस में सतत अवगाहन करते रहें। इसी में सतत बने रहने के लिए
भगवान शिव जैसे महापुरुष परमाचार्य अपने हृदय रूपी आंचल फैलाकर अपने परम इष्टदेव प्रभु श्री राम से भिक्षा मांगते हैं सत्संग की, कि बार बार वर मांगो हर से देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने, लेकिन कहते हैं जो सयाने है, जो भगवत प्राप्त नित्य मुक्त महापुरुष हैं, वो भी सत्संग के बिना नहीं रह सकते। जैसे श्री हनुमान जी, श्री सनकादि जी, श्री गस जी, श्री काभूषण, श्री गरुड़ जी, श्री नारद जी आदि महापुरुष एक दिन भी सत्संग के बिना नहीं रह सकते। भगवत प्राप्त के बाद भी, भगवत प्राप्त के बाद कुछ अप्राप्त तत्व अगर है तो वह है सत्संग। ऐसे महापुरुष को भी जब नित्य सत्संग चाहिए, भगवान शिव जैसे महापुरुष नित्य सत्संग की भिक्षा मांगते हैं, तो औरों की बात ही क्या है। क्योंकि सत्संग होता रहेगा तो हे नाथ कभी न छीन होने वाली आपकी अर्पायनी भक्ति मुझे हरे भरे स्वरूप में सदैव प्रतिष्ठित होती रहेगी। हाँ, वो सत्संग रूपी जल प्राप्त होने से भक्ति रूपी पौधा सदा हरे भरे स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे, इसमें कभी मुरझापन नहीं आएगा, नित्य नवीनता को प्राप्त होती रहेगी। इसीलिए देखिए 10 मिनट का सत्संग हमें भी इन पूर्वाचार्यों को महावाणी को स्मरण करने का मिला। मैं तो सत्संग करने आया नहीं था, मैं तो आप सबका और पूज्य अपने सरकार का दर्शन करने आए थे। और महाराज जी ने ऐसा परम लाभ दे दिया कि 10-5 मिनट चर्चा करो। देखिए, कोई प्रेमी भक्त अगर कोई जिज्ञासु कुछ प्रिया प्रीतम के संबंध में जिज्ञासा करते हैं, वो भी अति भाग्यशाली हैं, वो हमें बहुत कुछ दिया। क्योंकि वो महाराज श्री ने ऐसी प्रेरणा प्रदान की होती तो ये 10 मिनट का कोई रस की चर्चा ना हो पाती। हाँ, तो ये निश्चित रूप से हम सब अति भाग्यशाली हैं। इसलिए जितनी बहुत जरूरी बात हो, धाम में आए हैं जरूरी करो, बाकी हर क्षण नाम स्मरण करते रहो तो उसका धाम में आने। देखो महाराज जी यात्रा का कार्यक्रम, हमको लगता है शायद भारत में कोई तीर्थ नहीं छूटेंगे। महाराज जी सब जगह अपने चाहते हैं सबको ले जाएं, ऐसे तो कोई चाह के भी नहीं जा पाता। लेकिन एक महापुरुष के सानिध्य में रहने सहने खाने पीने की सारी जिम्मेदारी माथे पर बोझ ले करके अपना घर के पति अपने बेटा भी ऐसा नहीं कराता, वैसे कि महापुरुष इस प्रकार का काम करा रहे हैं। ये कितने लोगों को कितनी बड़ी लाभ है। देखो हम अभी रामेश्वरम नहीं गए हैं, जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं, और देखो महाराज जी आप सबको कहाँ ढूंढने के लिए आए कि चले आए, बताइए। तो ये है महापुरुष, उनको जितनी सेवा किया जाए, जितनी वो धन्यवाद के पात्र हैं, साधुता के पात्र हैं। तो बड़े सौभाग्यशाली आप लोग हैं जो आप लोगों को पूज्य महाराज श्री की सानिध्य में इस प्रकार खूब तीर्थों की यात्रा का सुख प्राप्त हो रहा है। और तीर्थों क्या, ये सब धामों को सिरमौर है यह। हाँ, श्री धाम में आ गए हैं। एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, एक निमिष पल गिरने उतने कहते हैं गिरने तुले न तुलसीदास। तो बताओ ना आप श्री धाम में श्री जीवनान इतने महापुरुषों का संतों का दर्शन, ये कोई रुपया से तौल सकता है इसको, है नहीं। तो बड़ी कृपा हुई, आप सब लोग भगवान कृपा है। समय हमारे पास भी नहीं, महाराज ने कहा 10-5 मिनट कुछ बोलना है तो आए हैं। अपने राम को भी 11 बजे से आप सबको है निमंत्रण, रंग भरी बधाई। श्री लक्ष्मण किला पर महाराज जी के समय से बहुत उनमें पूरे अयोध्या से कलाकार जुड़ते हैं। आज के दिन नवमी के दिन तो सब बटे होते हैं, लेकिन आज ही 10 बजे से सब जुड़ते हैं और एक पद की सेवा का मौका नहीं मिल पाता है और बहुत आनंद की वर्षा होती है। होली भी होती है, बधाई होती है और 11 बजे से तो जल्दी आइए, ताकि न तो बैठने की जगह भी नहीं मिल पाती है। तो आइए पधारिए। हम तो मन में ललक था, मैं तो नियम को भी प्रणाम कर लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे, चलते हैं। आप लोगों का भी हम महाराज जी का मन में लगा था कि दर्शन करके निकलेंगे, तो समय नहीं है, 2 मिनट सीताराम करें। ये कथा की सार एक और श्री बिरौली सरकार हमारे ने लिखा, बहुत सुंदर, एक और गुनगुना लेते हैं 4 पंक्ति इनकी। बिरौली सरकार के परिकर बैठे हैं, याद आ गई। जीवन धन पिय को पाए बिना इस जग में जी कर क्या होगा, जीवन धन पिए को पाए बिना इस जग में जी कर क्या होगा।
सिया लाल लखे बिनो चैन जिन्हें, सिया लाल लखे बिनो चैन जिन्हें, उस नैन को लेकर क्या होगा, उस नैन को लेकर क्या होगा। बिरहाग नहीं, बिरहाग नहीं जगी जिससे, बिरहाग। भजन बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन प्रिया प्रीतम के मिलने की उत्कंठा जो होनी चाहिए नहीं हुई, इसका मतलब है कहीं न कहीं भजन में कच्चाई है। बिरहाग नहीं जगी जिससे, वह साधन करके क्या होगा। बिरहाग नहीं जगी जिससे, वह साधन करके क्या होगा। ये कांति लता, प्रिय कांति लता बिकसाए नहीं, प्रिय प्रेम कली बिकसाए नहीं, उस कांति लता से क्या होगा। प्रिय प्रेम कली बिक। मंत्राज करने का परम फल, नाम जपने का परम फल दर्शन करना हो तो अब चरित्र के माध्यम से हमारे श्री पंचरसाचार्य सरकार आए हो यहाँ, तो महाराज जी के जीवन चरित्र उपलब्ध है, ले जाइए, पढ़िए। कैसी दिव्य अति तीव्र उत्कंठा नाम साधना, और कैसे प्रिया प्रीतम के प्रति नाम रस प्राप्त करते ही महाराज जी की वो प्रेम अवतार ही स्वरूप, कैसे सरकार की वो कोई विरही लगता जैसे शरीर छोड़ दें, इतने जोर जोर से कोई संसारी व्यक्ति नहीं चिल्ला सकता, उतने अश्रुपात कोई कर नहीं सकता। ऐसे महापुरुष की स्थिति, क्या चैतन्य महाप्रभु, क्या हमारे महाराज श्री। तो निश्चित रूप से ये विरह की, ये प्रेम का स्वरूप है नहीं, ये नाम सरकार की कृपा से जीव को यदि इसका कुछ अंश भी नहीं मिल पाया, इसका मतलब है कि जैसी भजन साधना होनी चाहिए, आचार्य चरणों में निष्ठा होनी चाहिए, उनका कहीं न कहीं अभाव है। महाराज जी श्री बड़े महाराज स्वामी युगलानंद सरकार इस कांति में ठीक इसी भाव को लिखा। हम विषयी दिलदार यार के, विषय हमारा सच्चा है। हम भी विषयी हैं, लेकिन विषय विषय में अंतर है। स्वार्थ सांच जीव कर यहाँ, मन कर वचन राम पद नेहा। हम विषयी दिलदार यार के, विषय हमारा सच्चा है। इश्क चमन महबूब खूब कर, बुलबुल बेगम रचा है। सबो रोज यही बिरहाग नहीं जगी जिसे, ये पंक्ति सबो रोज मासूक खोज कर, सबो रोज मासूक खोज कर, सो आशिक रस रचा है। सबो रोज मासूक खोज कर, सो आशिक रस रचा है। श्री जुगलानन बिना यह लक्षण, श्री युगलानन बिना यह लक्षण, भजन भावना कच्चा है। हाँ, भजन भावना कच्चा है। जिनको जिनसे प्रीति होती है वो उनसे प्रतिक्षण प्रतिफल मिलना चाहता है। हम भगवान के भक्त हैं और प्रतिक्षण प्रतिपल मिलने की उत्कंठा प्राप्त नहीं हुई है, इसका मतलब है कि भजन भावना कच्चा है।
श्री सीताराम जी महाराज की, समस्त संत विष्णु भगवान की, समस्त पूर्वाचार्य की, श्री पंचसाचार्य सरकार की, श्री अवध धाम की, श्री सरजू मैया की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, श्री भक्तमाली सरकार की। जय जय श्री सीताराम। हमारे अनंत श्री राघवेंद्र सरकार की, इनकी करुणा वात्सल्य की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री वाह श्री महाराज जी की जय हो। वाह अब आप लोग उठेंगे, आपका ऑटो आ चुका है, टेम्पो आ गया है, इसी जगह ये जल्दी बिछाना हटाते आपको पंगत करनी है। कोई भी संकेत विश्वास नहीं होता है, बल्कि नहीं होता है काफी। वैष्णव जन तो